गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, और हमें इसमें 3 टाइप्स के सवाल पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहले था हमारा पॉइंटिंग फॉर्म जो हमने पढ़ रखा है, दूसरा है कोडेड रिलेशनशिप जो कि चल रहा है, तीसरा है पजल। तो कोडेड रिलेशन में मैंने कल कराया था क्वेश्चन, तो अभी हम टाइप 1 के ही सवाल करेंगे कि किस तरीके से सवाल आते हैं। ये सवाल टाइप 1 के ही हैं। तो कोडेड रिलेशनशिप में क्या होता है कि आपको इस तरीके का कोड करके सवाल में दे दिया जाता है, आपको याद नहीं करना, एग्जाम में आपको ऐसा मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिंबल ही ये यूज किए जाएं, प्लस माइनस कुछ भी यूज कर सकते हैं। कि यही लेटर यूज किया जाए, नहीं। क्या यही केवल जो है ब्लड रिलेशन के जो सवाल बनते हैं केवल यही रहेंगे? नहीं, वो कुछ भी यूज कर सकता है, कुछ भी जो है आपको दे सकता है कोड करके। तो आपको यहाँ से समझना है, देन उसके बाद इन सवालों का जवाब देना है। और आप ध्यान देना कि कभी भी जो हमारा ये जो सिंबल यूज होते हैं ये मीनिंग बताते हैं सवाल की। ये मीनिंग, लेटर तो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ $P देखें और सवाल जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है FD GM MN, तो लेटर तो चेंज होते हैं बट जो ये सिंबल यूज होते हैं इनकी मीनिंग फिक्स हो जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या दे रखा है $Q, तो $Q का मतलब क्या है कि PQ की माँ है, PQ की माँ है। तो अब डॉलर क्या बताता है कि जो P है वो Q की माँ है। तो जहाँ भी डॉलर आपको यूज दिखा, इससे मान लो आपको डॉलर यहाँ कहीं यूज दिख रहा है, जहाँ भी दिखेगा तो हाँ उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसकी माँ है। हैज़ है, हैज़ का मतलब यहाँ पे क्या रखा है कि PQ का पिता है। तो जहाँ भी आपको हैज़ दिखेगा, जैसे यहाँ दिख गया हैज़, तो आप क्या बताओगे कि GM का पिता है। तो सिंबल की मीनिंग यहाँ फिक्स हो जाती है, बाकी लेटर तो आपके बदल जाते हैं। तो ये टाइप 1 के ही सवाल हैं। तो हम पहला सवाल करते हैं। मैं एक बार सवाल को इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। $Q का मतलब है कि PQ की माँ है। $Q means P is the mother of Q. P has Q का मतलब है कि P Q का पिता है। तो P has Q means P is the father of Q. P Q का मतलब है कि Q P की पत्नी है। P means Q is wife of P. P% Q का मतलब है कि P Q की पुत्री है। तो P% Q means P is the daughter of Q. क्लियर? सवाल पहला क्वेश्चन क्या है कि P $Q $M has T, इतना आपको कोड करके दे रखा है। पूछ रहा है P का T से क्या संबंध है। P का T से क्या संबंध है, क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब पूरा क्या लिखा हूं मैंने, P का T से क्या संबंध है। हाउ इज P रिलेटेड टू T? FD परसेंटेज के हैज H, ये दे रखा कोड आपको, आपसे पूछा P का M से क्या संबंध है। ठीक, हाउ इज F रिलेटेड टू M? G हैज M एज रेट N परसेंटेज T में G का T से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो ठीक है, हम चलते हैं सवाल को करने के लिए। हम पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है आपका P $Q $M हैज T। अब आपको इन कोड का यूज करके आपको एक डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बनाना आपको आता है, फैमिली ट्री जिसे कहते हैं, वो फैमिली ट्री बनाना होता है, जिसके लिए आपको सिंबल कौन कौन से यूज करते हैं आपको अच्छे से पता है। तो अब देखिए, हम हमेशा 2-2 लेटर का पेयर बनाकर चलते हैं। जैसे कि P और Q, ये 2 लेटर ले लिए, तो P$Q, तो P$Q का मतलब क्या है? हमें जब किसी चीज का मतलब पता होगा तभी तो हम उसे जो है कोड कर पाएंगे। तो पहले ये देखो P$Q का कोडिंग क्या है। तो P$Q का मतलब क्या है, Q P की पत्नी है, यानी जो Q है वो P की क्या है, पत्नी है। तो Q P की पत्नी है, तो बना दिया जाए
क्यू किसकी पत्नी है? पत्नी है, इसका मतलब फीमेल है। किसकी? पी की। तो पी की पत्नी है, इसका मतलब पी आपका क्या हो गया? मेल। जेंडर यहाँ पे दोनों का क्लियर हो गया। फिर क्या है? अच्छा, फिर हम इन दो लेटर को लेंगे, दो लेटर को लेकर चलेंगे। अब देखिए क्यू और एम लेंगे, तो क्यू डॉलर एम, क्यू डॉलर एम का मतलब क्या हुआ? तो इसका मीनिंग आप यहां से समझो। पी डॉलर क्यू का मतलब है कि पी क्यू की पत्नी है। पी डॉलर क्यू का मतलब है कि पी क्यू की पत्नी है। वही चीज, सॉरी, पी एज द रेट क्यू का मतलब है कि पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ है। तो इसका मीनिंग क्या है कि पी क्यू की क्या है? माँ है। तो उसी तरीके से यहाँ पे यूज करो क्यू डॉलर एम। क्यू डॉलर एम का मतलब ये हुआ कि क्यू एम की माँ है। तो क्यू एम की माँ है, यानी क्यू एम की माँ है, तो एम इसका क्या होगा? पुत्र या पुत्री, ठीक, सन या डॉटर। तो क्यू क्या है? माँ है किसकी? यम की। हमने यम को यहाँ पास बना दिया, लेकिन अभी यम का जेंडर क्लियर नहीं है। ये डॉटर भी हो सकता है और सन भी हो सकता है, क्लियर, यानी पुत्री भी हो सकती है और पुत्र भी हो सकता है, लेकिन ये चीज है कि क्यू यम की माँ है, ये फिक्स है। फिर हम दो लेटर को यूज करेंगे, यम हैज टी। अब देखिए यम हैज टी का मतलब क्या हुआ? तो यम हैज टी की मीनिंग यहाँ पे समझ लो। तो यम हैज, सॉरी, पी हैज क्यू का मतलब है कि पी क्यू का पिता है। पी क्या है? क्यू का पिता है। तो यम हैज टी का मतलब क्या हुआ यहाँ पास? कि यम जो है टी का पिता है। तो टी का पिता है मतलब, अब देखो यम क्या है? मेल है, क्योंकि पिता बोल दिया है। किसका पिता है? टी का। तो टी का पिता मतलब क्या हुआ? इसका बेटा। तो एक सिंगल जनरेशन गैप आ गई, तो नीचे बनेगा, ये टी बना दिए। लेकिन टी का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, अब अपने सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। पी का टी से क्या संबंध है? पी का किधर है? पी, पी का, ये मैंने का लिख दिया। पी का टी से, से लिख दिया। टी से क्या संबंध है? तो मैंने बता रखा है कि हमेशा हम उत्तर से का की ओर चलकर देते हैं। तो अब आप से का की ओर चलें। से का की ओर चलने का मीनिंग क्या है? कि हम जिस व्यक्ति की ओर जा रहे हैं वो पर्सन जो है, इसका क्या लगेगा? इसका क्या लगेगा? मुझे बताओ, ये पी जो है इसका क्या लगेगा? टी का। देखो पी का ये क्या? पी की पत्नी क्यू, क्यू का लड़का यम, यानी कि पी का भी लड़का यम हुआ, भाई ये बाप हुआ इसका, यानी कि पापा हुए। और इसका जो लड़का क्या है? टी है। इसके बच्चे क्या हैं? टी है। अब टी लड़का हो लड़की उससे मतलब नहीं, इसके क्या है? ये बच्चे हैं, क्लियर। तो अब बताओ ये कौन लगा? दादाजी, दादाजी लगे ना। देखो इस बच्चे के पिता कौन लगेंगे? इसके दादाजी, ग्रैंड फादर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ग्रैंड फादर, यानी कि दादाजी, दादाजी, ठीक, ग्रैंड फादर। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? तो इस तरीके से इन सवालों का उत्तर दिया जाता है, यही होता है कोडेड रिलेशनशिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, या फिर आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका? एफ एज द रेट डी, एफ एज द रेट डी परसेंटेज के हैज एच। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका दे रखा है। अब आप इसका डायग्राम बनाएं और पूछा एफ का एम से क्या संबंध है। सबसे पहले देखो एफ डी, दो लेटर ले लिए। एफ एज द रेट डी दे रखा है, तो यहाँ देखो पी एज द रेट क्यू। देखो क्या चेक करोगे? पी एज द रेट क्यू, क्योंकि एज द रेट की मीनिंग हर जगह सेम रहेगी। तो पी एज द रेट क्यू का मतलब है कि क्यू
पी की पत्नी है। क्यों पी की पत्नी है, यानी कि देखो ये वाला सिंबल इसकी क्या है, पत्नी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी जो है एफ की पत्नी हो जाएगी। तो जब डी एफ की पत्नी हो जाएगी तो भैया डी मतलब क्या है, मेल है कि फीमेल, फीमेल। तो एफ का जेंडर क्लियर हो गया क्योंकि इसकी पत्नी हो गई, क्लियर। फिर दो सिंबल यूज करो, डी परसेंटेज की, परसेंटेज का मतलब यहाँ पे क्या, पी परसेंटेज क्यू का मतलब है कि पी क्यू की पुत्री है, पी क्यू की पुत्री है। तो डी परसेंटेज के का मतलब क्या हुआ कि डी के की पुत्री है। तो के की पुत्री का मतलब क्या हुआ कि पिता हमेशा एक जनरेशन पहले होते हैं, है ना। लेकिन के का जेंडर फिक्स नहीं है, हमने केवल इतना पढ़ के बना दिया। फिर इसका मतलब क्या हुआ, के हैज एच, हैज आ गया, हैज वाला देखो यहाँ पे कोड, पी हैज क्यू का मतलब है कि पी क्यू का पिता है। इसका मतलब के एच का पिता है। अब के एच का पिता है, इसका मतलब इसका जेंडर फिक्स हो गया, ये क्या है, मेल है। और के एच का पिता है, के एच का पिता है, इसका मतलब कि एच इसका क्या है, पुत्र है, ये पुत्री है, तो में से कोई हो सकता है। तो वो कहाँ पास बनेगा, वो डी के साथ होगा क्योंकि डी का बहन या भाई हो सकता है, क्योंकि ये पिता है इसका भी और इसका भी। आगे बात समझ में, तो फिगर बन के रेडी हो गया। अब पूछो सवाल में क्या पूछ रहा है, एफ का यम से क्या संबंध है। एफ का यम से क्या संबंध है, नहीं, एफ का एच से क्या संबंध है। क्वेश्चन जो होगा वो होगा एफ का एच से क्या संबंध है, एफ का एच से, इसे यहाँ एच बना लीजिए, एच से क्या संबंध है, एच से, ये है एच। हमेशा आंसर हम से का की ओर देते हैं, हमेशा आंसर के से का की ओर देते हैं। इसका मतलब ये है कि जिधर हम जा रहे हैं वो पर्सन इसका क्या लगेगा। अब बताओ, देखो ये एच है, ये इसकी बहन है, ये इसके बहन का पति है, तो बहन का पति क्या लगता है, जीजा, क्या लगता है, जीजा। तो आंसर क्या हो गया आपका, जीजा। आगे बात समझ में, ध्यान देना, हमें एच का जेंडर पता नहीं है लेकिन हमें उससे फर्क भी नहीं पड़ता है। अगर मान लो एच डी का भाई होगा तब भी ये व्यक्ति इसका जीजा लगेगा। अगर मान लो ये इसकी क्या होगी, बहन होगी, तब भी ये व्यक्ति इसका जीजा लगेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यही सवाल में कह देता कि एच का एफ से क्या संबंध है, मान लो सवाल में ही कह देता कि एच का एफ से क्या संबंध है। देखो अगर सवाल में कह देता कि एच का एफ से क्या संबंध है, तो हमेशा हम आंसर क्या देते हैं, से का की ओर। अगर मान लो पूछ लेता, डाउट यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, हमेशा आंसर क्या देते हैं, से का की ओर। से का की ओर आंसर देने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति की ओर हम जा रहे हैं वो व्यक्ति इसका क्या लगेगा। तब ये मुझे ये बताओ, एच एफ का क्या लगेगा, क्या लगेगा बताओ, साला या साली, क्योंकि जेंडर फिक्स नहीं, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ, साला या साली, साला या साली। आगे बस समझ में, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा है सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, समझ में आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यार एक चीज़ ये है कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो भाई मेरे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, है ना। अच्छा है तब भी लाइक करो, ना अच्छा लगे तब भी लाइक कर दो, जाता क्या, लाइक करने में भी कुछ जाता है क्या, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, हाँ, जी हैज एम, क्वेश्चन नंबर 3, जी हैज एम एज द रेट यन परसेंटेज टी। ध्यान देना, अगर मेरी स्पीड बहुत आपको स्लो लगती है तो आप स्पीडोमीटर में जाकर 1.25 पे करके आप पढ़ लीजिएगा,
या 1 पॉइंट और भी स्पीड लगे तो 1.5 स्पीडोमीटर में जाकर, है ना। एक्चुअली मैं क्या है कि आराम से इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि वो जो पहली बार जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी थोड़ा अच्छे से मैं समझा पाऊँ, सिखा पाऊँ। स्पीड तो मैं भी बहुत पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मतलब क्या, सवाल की मीनिंग समझनी है, कंसेप्ट समझना है। तो वो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं यूट्यूब में, तो उनको लगे कि हाँ यहाँ से हम कुछ सीख पा रहे हैं। बाकी जब हम मैराथन क्लास स्टार्ट करेंगे पढ़ाने के बाद हम वहाँ पे स्पीड बना कर रखेंगे। तो अभी अगर आपको स्पीड, जो बच्चे एक बार पढ़ चुके हैं उनको लगता नहीं बहुत स्पीड स्लो है, तो आप स्पीडोमीटर में जाकर वहाँ से आप स्पीड मेरी बढ़ाकर देख सकते हैं। क्लियर? चलिए आते हैं सवाल में। जी हैज़ यम, जी हैज़ यम का मतलब क्या है? क्या पी हैज़ क्यू, देखो पी हैज़ क्यू का मतलब है कि पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता, यानी ये पी क्यू का पिता है, तो यानी जी एम का क्या है? पिता है। तो जी एम का पिता है तो यम बनाओ। अब यम का पिता क्या हो गया आपका? जी। तो जब जी एम का पिता हो गया 100%, ये क्या हो जाएगा? मेल। लेकिन इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं है। फिर 2 लेटर लो, यम एज द रेट एन। अब देखो एज द रेट आ गया, तो एज द रेट का मतलब क्या है? पी एज द रेट क्यू का मतलब है कि क्यू पी की पत्नी है, क्यू पी की पत्नी है। इसका मतलब यन जो है यम की पत्नी है। तो यन जब यम की पत्नी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यम है वो क्या है? पुरुष है, मेल है। बन गया। फिर 2 लेटर लो, यन परसेंटेज टी। तो यन परसेंटेज टी का मतलब, पहले यहाँ से मीनिंग समझो, परसेंटेज टी क्या है? पी परसेंटेज क्यू का मतलब है कि पी क्यू की पुत्री है, यानी पी क्यू की पुत्री है। तो यन परसेंटेज टी का मतलब ये है कि टी जो है, यन जो है टी की पुत्री है। तो टी की पुत्री है, इसका मतलब टी इसका क्या? बाप है, यानी कि पिता है, यानी कि फादर है ना। क्या हो गया? पिता हो गए। उसके बाद क्या पूछा है आपसे? जी का टी से क्या संबंध है? जी का, ये जी है, जी का टी से, ये से है, टी से क्या संबंध है? टी का जेंडर क्लियर नहीं है, हमें उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है ना। तो से का की ओर हम आंसर देते हैं। अब देखो ये लड़के का बाप है, ये लड़की का बाप है, तो लड़के लड़की के बाप क्या होते हैं? समधी। तो आंसर क्या पूछा? से का की ओर चलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जी जो है इसका क्या लगता है? टी का। तो क्या लगेगा? समधी लगेगा। क्या लगेगा? समधी। अब टी चाहे उसकी समधन हो, चाहे टी चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स, इसको तो लगना उसका समधी ही है। तो आंसर क्या हो गया इसका? समधी। कोई दिक्कत? तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आप क्या है सीख चुके हैं इस सवाल को, बहुत अच्छे से। लेकिन फिर अभी मैं इन सवालों को और कराऊंगा ताकि जो प्रैक्टिस हो जाए। अभी तो हमने टाइप 1 सीखा, अभी टाइप 2 सीखना है, और लास्ट में टाइप 3 भी तो सीखना है, क्योंकि टाइप 3 इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जिस हिसाब से एग्ज़ाम का कंपटीशन एग्जाम में जिस हिसाब से जो क्वेश्चन का ट्रेंड है, अब वो रट्टाफिकेशन वाले नहीं हो रह गए हैं, कंसेप्चुअल रह गए हैं, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन को जो मॉडिफाइड करके दिया जाता है एग्जाम में। तो जो स्टूडेंट अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ा है, रट्टा नहीं मारा है और ईमानदारी से प्रैक्टिस करता है, तो 100% वो उस सवाल को कर ले जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी मुझे लौट कर ये फिर से लिखना होगा कोड। खैर चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और जो बच्चे पढ़ चुके जो रिपीटर है तो वो जो है आप सॉल्व करते रहा करें इस क्वेश्चन को, और कंसेप्ट आपको यहाँ से पूरी तरीके से दिया जा रहा है अच्छा से अच्छा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? टाइप 2। क्वेश्चन के टाइप 2 पे चलेंगे। यम हैज़ यन का मतलब है कि यम पुत्र है यन का। यम हैज़ यन, अच्छा मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? यम हैज़ यन का मतलब है कि यम पुत्र है यन का, यम पुत्र है यन का।
यम हैज यन का मतलब है ये मीन्स यानी कि मतलब। सेम उसी तरीके से है जो अभी इसके पहले आपने क्वेश्चन किया वही मीनिंग लिखी है। क्लियर। यम हैज यन का मतलब है कि यम पुत्र है यन का। यम इज द रेट यन का मतलब है यानी कि मीन्स यम बहन है यन की। यम बहन है यन की। यम बहन है यन की। यम डॉलर यन का मतलब है यम पिता है यन का। यम पिता है यन का मतलब मीन्स मतलब ठीक है ना। हो गया। चलो अब आपको जवाब देना। ये 3 आप पे कोडेड इक्वेशन दे रखी हैं, कोड कर रखा है और आपको प्रदर्शित करना है कि सी पोती है ई की। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प यह प्रदर्शित करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प यह प्रदर्शित करता है कि सी पोती है ई की। ठीक, ये कोडेड दे रखा है। ऑप्शन क्या है? बी हैज, डी हैज, ई डॉलर सी। ये ए ऑप्शन है। ये ऑप्शन बी है ए डॉलर, बी डॉलर, डी हैज सी। ये सी ऑप्शन है। ई हैज, बी हैज, डी हैज ई। और यहाँ पे दिख रहा नीचे तक, तो चलो डी ऑप्शन दे देते हैं। डी ऑप्शन में यहाँ पास दे देता हूँ। डी ऑप्शन आपका ये है। डी ऑप्शन क्या है? ई डॉलर, बी हैज, डी डॉलर सी। अब देखिए ये टाइप 2 के सवाल है। जरा उस मार दीजिए, इंक है उसमें। अब ये टाइप 2 दो। अभी हम लोगों ने टाइप 1 पढ़ा, अब ये टाइप 2। अभी देखिए क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, क्वेश्चन पूछने का दूसरा टाइप है। क्वेश्चन पूछने का दूसरा टाइप है। ये दूसरा टाइप है क्वेश्चन पूछने का। तो देखिए यम हैज यन मीन्स यम पुत्र है यन का, है ना। यम इज सन ऑफ यन। और यम इज रेट यन मीन्स यम बहन है यन की। ठीक, यम इज सिस्टर ऑफ यन। तो जो हमने पिछले क्वेश्चन थे हमारे, उसी तरीके से जो है इसका क्या दे रखा है, कोड दे रखा है। 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है। और आपको क्या बताना है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प यह प्रदर्शित करता है कि सी पोती है ई की। सी पोती है ई की, ये आपको बताना है। सी पोती है ई की, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये बताता है कि सी पोती है किसकी, ए की। सी पोती है ए की। अब देखिए आपको
इन सभी ऑप्शन के क्या बनाने पड़ेंगे, डायग्राम पर्टिकुलर। यहाँ से आपको कोड पढ़ना है, फिर उसके हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब मुझे बताओ, 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है। अब आप इसको एक एक ऑप्शन को बनाओगे डायग्राम और चेक करोगे तो कितना टाइम जाएगा, बहुत टाइम जाएगा, है ना, बहुत टाइम जाएगा। तो जब बहुत टाइम जाएगा तो इस क्वेश्चन करने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि टाइम टेकिंग है। तो क्या किया जाए, देखो ऐसे क्वेश्चन को जब भी हमें सॉल्व करना हो तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व किए जाते हैं। किससे सॉल्व किए जाते हैं, ऑप्शन से। आप ऑप्शन से ही इन क्वेश्चंस का जवाब जल्दी दे सकते हैं। तो ये बताओ मुझे, क्या पूछा, सी पोती है ए की, इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो ये बताता है कि सी पोती है ए की। आप डायग्राम से एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे, आंसर का जवाब आप दे देंगे, 100% दे देंगे, बस ये टाइम टेकिंग है। ध्यान देना, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो इस बात को। देखिए सी क्या है, पोती है। पोती मतलब इसका जेंडर कैसा है, फीमेल है। ये क्या है, फीमेल है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में लास्ट में क्या है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है, यहाँ पे क्या है, ई है। तो ध्यान देना, जब भी ऑप्शन में ये जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो अगर लास्ट में दिया हो तो वो क्या हो जाता है, ऑप्शन हमारा गलत। क्या हो जाता है, गलत। क्यों, क्योंकि लास्ट में दिया गया जो लास्ट में जो दिए जाते हैं इनमें क्या है कि मेल और फीमेल क्लियर नहीं होता है, मेल और फीमेल क्लियर नहीं होता है। देखो सी पोती है ई की, तो यहाँ पे सी का जो है इन ऑप्शन में क्या है, क्लियर नहीं होगा, चाहे आप चेक कर लीजिएगा। तो हमेशा ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया और ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। बच्चा क्या है आपका, ये वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका, सही हो गया। तो जब भी आपसे इस तरीके का सवाल पूछा जाए तो ध्यान देना, जो जिसके बारे में पूछा गया है अगर वो ऑप्शन में सबसे लास्ट में है तो आप उसे जो है कैंसिल कर दोगे, वो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि कभी भी हमें जो है जेंडर फिक्स नहीं हो पाता है, जेंडर क्लियर नहीं हो पाता है कि मेल है कि फीमेल। इस वजह से ये ऑप्शन आप देखते ही क्या कर दोगे, इसे गलत कर दोगे। जो बचा वो ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही। तो आंसर क्या होगा यहाँ पास आपका, सी सही। तो नोट करके लिख लो कि इस प्रकार के प्रश्न को हल करते समय हम इसे ऑप्शन से हल करते हैं। यदि अगर जिसके बारे में पूछा जाता है यदि वो ऑप्शन के सबसे लास्ट में है तो हम उसे जो है कैंसिल कर देते हैं, यानी गलत मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि उसके जो लास्ट में होने से उसके जेंडर का पता नहीं चलता है कि वो मेल है कि फीमेल है। इस वजह से हम क्या कर देते हैं, उसे हम गलत कर देते हैं। बाकी कौन सा बचा ऑप्शन आपका ई, तो क्या हो गया हमारा, सही। आगे बात समझ में। तो ये आपका क्या हुआ कि टाइप टू का क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप 2 के और भी क्वेश्चन करने। क्लियर। तो ये समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, इससे मुझे हल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये ऑप्शन हमारा सही है तो कैसे, ये ऑप्शन हमारा सही है तो कैसे हम इसे जो है आगे जो है आपको कर लेते हैं, इसे बनाकर मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ऑप्शन सी हमारा सही है तो हम इसे बनाकर चेक भी तो करेंगे। E has B, B has D, D has E। क्लियर। तो ध्यान देना, E has B, यम हैज एन का मतलब क्या है, यम पुत्र है एन का। तो E हैज B का मतलब क्या हुआ कि E पुत्र है B का। तो B ऊपर और E नीचे। E का जेंडर पता चल रहा क्योंकि पुत्र है, लेकिन B का जेंडर नहीं पता चल रहा है, हमने इसको ऐसे ही बना दिया। फिर क्या, 2 लेटर लो, B हैज D, B हैज D का मतलब क्या हुआ कि जो मतलब यम हैज एन का हुआ, यम पुत्र है एन का, यानी कि B पुत्र है किसका, D का। B किसका पुत्र है, D का। तो D का जेंडर हो गया, B किसका पुत्र हो गया, D का। उसके बाद D हैज E, D हैज E, D हैज का मतलब क्या हुआ कि जो D है वो किसका पुत्र है, E का।
तो मैं यहाँ पे बनाना चाहूँगा, थोड़ा वहाँ जगह कम पड़ गई, तो ई, है ना, और ये हो गए आपके डी, और इसके पिता क्या हो गए, ई। यही हुआ कि डी पुत्र है ई का, डी किसका पुत्र है, ई का। देखो सवाल में क्या बोल रखा है कि सी पोती है ई की, सी किसकी पोती है, ई की। अब देखो पोती है यानी कि सी किसकी लड़की हो जाएगी, डी की। सी पोती है ई की, तो ई की सी क्या है, पोती है, यानी इसके लड़के का लड़का, तो लड़के का लड़का क्या होगा, शादी, है ना। फिर इसकी जो है एक मिनट, शादी तो होगी। ई का पुत्र डी है, डी का पुत्र क्या है, बी है, इसका मतलब इसकी बहन, सी क्या हो गई, इसकी बहन। देखो बना कि नहीं बना, सी पोती है ई की, तो इस ऑप्शन को देखो सी पोती आ रही है ई की, क्यों, डी किसका पिता है, डी का, ई किसका पिता है, डी का, डी किसका पिता है, बी का, यानी ये बी की क्या होगी, बहन, तभी तो इसकी पोती हो पाएगी, पर पोती नहीं बोला गया है, तो क्या हो गई, पोती। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, डी, सॉरी सी आंसर क्या हो रहा है हमारा, सही हो रहा। अब देखो जो मैंने गलत किया है इसमें से मैं एक लेकर आपको समझा देता हूँ ताकि किसी प्रकार का डाउट न रहे। तो ये बना फिगर, ये हमारा हो गया ना सही, तो इसीलिए मैंने कहा है कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है अगर वो ऑप्शन में सबसे लास्ट में है, वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। रीज़न कि उसका जेंडर क्लियर नहीं होता है कि वो मेल है कि फीमेल। चलिए ठीक है, मैं इसमें कोई एक गलत ऑप्शन लेकर आपको डायग्राम बना रहा हूँ, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो क्या है आपका, कोई भी ऑप्शन लेते हैं, चलो पहला ऑप्शन ले लिए, बी हैज़ डी, बी हैज़ डी हैज़ ई डॉलर सी। अब देखो बी हैज़ डी का मतलब क्या हुआ, बी हैज़ डी का मतलब ये हुआ कि बी पुत्र है डी का, क्योंकि उसमें क्या लिखा है, यम हैज़ एन का मतलब है कि यम पुत्र है एन का, इस हिसाब से बी पुत्र है डी का, तो बी को बना लो, पुत्र है किसका, डी का, इस ऑप्शन के इस यहाँ से देखना, फिर डी और ई लो, अभी डी पुत्र किसका है, ई का, तो ई का पुत्र बना लो क्या, डी, ऐसे ही बनेगा, ई डॉलर सी, ई डॉलर सी, ई डॉलर सी का मतलब क्या हुआ, यम डॉलर यन से पता चलेगा, डॉलर का मतलब यहाँ पास क्या है, यम पिता है यन का, यम पिता है यन का, यानी कि ई पिता है सी का, ई पिता है सी का, तो ई पिता है सी का यानी कि सी डी क्या हो जाएगी, बहन। यही तो बात है ना भाई। अच्छा जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पास क्या बोला है, ई डॉलर सी मतलब क्या हो, यम पिता है यन का, यहाँ पे ई पिता है सी का, तो यहाँ पे देखो ई पिता है सी का, ये तभी होगा जब सी डी का भाई हो या फिर बहन, भाई हो या बहन, भाई या बहन। देखो जेंडर क्लियर नहीं होता है भाई, ये इसकी ई की पुत्री भी हो सकती है और पुत्र भी हो सकता है, क्योंकि पिता है, पिता के तो लड़की भी होती है लड़के भी होते हैं, तो यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं पता चला, जेंडर क्लियर पता नहीं चला, क्योंकि ये सी क्या है, सी हमारा क्या है, भाई भी हो सकता है किसका, डी का, या ऐसे समझो कि डी का भाई भी हो सकता है, ये डी का बहन भी हो सकती है, तभी तो ई इसके पिता होंगे। ये फिर ऐसे समझो कि ई इसके पिता हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये इसका पुत्र भी हो सकता है या तो फिर पुत्री, तो यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, जेंडर क्लियर भाई नहीं है। यही तो मैं बता रहा था कि जब भी इस तरीके से सवाल पूछे जाए और जिसके बारे में पूछा है वो लास्ट में दे रखा है, तो वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, गलत है। क्यों, क्योंकि उसका जेंडर क्लियर नहीं होता है। अब आपको ये अच्छे से दिमाग में ये बात फीड हो गई होगी। तो ठीक है भाई, इसको जो है
लिख लो, नोट बना लो, रफ कर लो, जैसे जो भी करना है कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा टाइप 2, अभी टाइप 2 के ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन चलिए, ये तो आसान लगा होगा, ये तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, उसे सॉल्व करिए तो जरा। अब क्वेश्चन का देखो, हालांकि पी डॉलर क्यू मीन्स पी क्यू की माँ है। पी डॉलर पी डॉलर क्यू मीन्स पी क्यू की माँ है। ठीक, पी क्यू की माँ है। पी हैज क्यू मीन्स पी क्यू का पिता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन को पहले एक बार लिख चुके हैं। पी हैज क्यू मीन्स पी क्यू का पिता है। पी क्यू का पिता है। पी हैज क्यू मीन्स पी इज द फादर ऑफ क्यू। पी क्यू का पिता। पी एज द रेट क्यू। पी एज द रेट क्यू मीन्स पी एज द रेट क्यू मीन्स क्यू पी की पत्नी है। क्यू पी की पत्नी है। ध्यान देना, ऐसा नहीं कि यही वाला हर चीज पहला लेटर ही इसका कुछ ना कुछ लगेगा, भाई, पिता, माता, ऐसा नहीं है। पीछे से भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्यू पी की पत्नी है। फिर क्या है आपका पी परसेंटेज क्यू। पी परसेंटेज क्यू। पी परसेंटेज क्यू का मतलब है पी क्यू की पुत्री है। पी क्यू की पुत्री है। पी क्यू की पुत्री है। ठीक है, पी क्यू की पुत्री है। विच इज द फॉलोइंग सी इज ए ग्रैंडफादर ऑफ ए। इनमें से कौन यह दर्शाता है कि सी ए का पोता है। इनमें से यह कौन दर्शाता है। इनमें से यह कौन दर्शाता है। यह कौन दर्शाता है कि सी ए का पोता है। सी ए का पोता है। ठीक, और ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन क्या दे रखा है। पहला, ए डॉलर बी हैज सी परसेंटेज डी डॉलर ई। ऑप्शन बी क्या दे रखा है। ए डॉलर बी डॉलर सी डॉलर डी डॉलर ई। ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सी। दो ऑप्शन वहाँ, तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा। ए हैज बी हैज सी। ए हैज बी हैज सी। ए हैज बी हैज सी एज द रेट डी। ए हैज बी हैज सी एज द रेट डी। एज द रेट डी डॉलर ई। एज द रेट डी डॉलर ई। एज द रेट डी डॉलर ई। ऑप्शन डी क्या है।
ऑप्शन डी है। ए हैज़, बी हैज़, डी हैज़। ए हैज़, बी हैज़, डी हैज़। ए हैज़, बी हैज़, डी हैज़, सी एज द रेट ई। सी एज द रेट ई। और ऑप्शन ई है ए एज द रेट बी, ए एज द रेट बी, हैज़, डी हैज़, डी एज द रेट सी, हैज़, डी एज द रेट सी, हैज़, डी एज द रेट सी। अब देखिए ये आपके पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको बताना है, ये हमारा टाइप 2 ही चल रहा है, टाइप 2 टाइप का ही क्वेश्चन चल रहा है। अब देखिए अभी हमने जस्ट अभी आपने सॉल्व किया है ना, ये कोडेड दे रखा है क्वेश्चन, और इनमें से यह कौन दर्शाता है कि सी ए का पोता है, सी ए का पोता है, सी ए का पोता है, समझ रहे हैं ना, पोता, ग्रैंडसन, क्या है, सी ए का पोता है, सबसे पहली बात। ठीक, तो अभी जस्ट इसके पहले अभी आपने सवाल क्या पढ़ा, पोता ही पढ़ा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी जस्ट इसके पहले क्या पढ़ा कि जैसे हम ऑप्शन चेक करते हैं कि जिसके बारे में कहा जाए, यानी कि क्या कहा गया, सी ए का पोता है। देखो सी क्या है, पोता है, पोता मतलब क्या हुआ, ये मेल है कि फीमेल, एक पता चल गया, ये हमारा क्या है, मेल यानी कि लड़का है, ये पता चल गया ना। तो अब देखो मैंने क्या होता है, जिसके बारे में कहा जाए उसको ऑप्शन में चेक करो, अगर वो बाहर है तो ऑप्शन क्या होगा, मतलब वो ऑप्शन के जैसे ऑप्शन ए है, इसके लास्ट में अगर वो है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने जस्ट इसके पहले यही बताया आपको। तो मुझे बताओ ऑप्शन ए देखो, क्या यहाँ पे सी है, नहीं, गलत नहीं कर सकते। यहाँ पे ई है, सी है, नहीं, गलत नहीं कर सकते। कहीं बाहर सी नहीं है, अगर मान लो यहाँ पास है तो हम इसे गलत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इससे काम चलने वाला नहीं है, 5 ऑप्शन है। तो अब आपको मजबूरी है कि आपको एक एक का फिगर बनाना होगा और आंसर उसका तभी आप निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी सर कोई तो गुंजाइश होगी इससे बचने के लिए, तो हाँ है, थोड़ा सा गुंजाइश है। क्या, आइए देखिए, सी ए का पोता है, इनमें से यह कौन सा दर्शाता है कि सी ए का पोता है। तो मुझे आप ये बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन है कि वो ये बता दे कि सी ए का पोता है, यानी कि सी क्या है, मेल है कि फीमेल, सी क्या है, मेल है। इसका क्या पता चल गया हमको, जेंडर, इसका क्या पता चल गया, जेंडर। तो हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं किस किस ऑप्शन में जो है ये जेंडर इसका वो क्या है, मेल है। अगर हम ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए देखो सी को ही लेना साथ में। अगर आप ये चेक करते हो $A $B $C, देखो चेक करो, बी हैज सी, बी पी हैज क्यू का मतलब क्या हुआ, पी क्यू का पिता है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पास अगर आप पी हैज सी देखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी का पिता हो जाएगा, बी सी का पिता हो जाएगा। ये पिता तो हो जाएगा, लेकिन हमको रिलेशन क्या बनाना है आपको, पोता का। और अब जरूरी है नहीं कि ये क्या हो, इसकी लड़का हो ये लड़की हो। ये ऐसे चेक कर लो, C%D, P% Q का मतलब क्या है, P Q की पुत्री है। यहाँ देखो क्लियर करो, C%D चेक करो, P%Q का मतलब क्या हुआ कि P Q की पुत्री है। तो यहाँ पास C%D का मतलब हुआ कि C किसकी पुत्री है, D की। और एक्चुअली में जब ये लड़का है तो ये लड़की कैसे, अगर ये लड़की हो गई तब ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत। ऐसे चेक करना। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में ये यहाँ पास क्या है, इस ऑप्शन में ये फीमेल बनकर दिख रही है। C%D का मतलब क्या हुआ कि C पुत्री है D की। जबकि ऑप्शन में क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन है कि जिसमें C जो है वो क्या हो, पोता, किसका, A का।
जेंडर क्या है इसका, मेल है, तो फीमेल जेंडर नहीं हो सकता। चेक करो $C, $C का मतलब ये हुआ कि C, यहाँ देखो $P का मतलब क्या है, P Q की माँ है, तो यह $C का मतलब क्या है, C D की माँ है, D की माँ मतलब ये क्या हो गई आपकी फीमेल हो गई। लेकिन ऑप्शन में हमको ऐसा C चाहिए जो क्या हो, मेल हो। ये क्या हो गया हमारा गलत, क्या हो गया हमारा गलत हो गया। अच्छा अब देखो ऑप्शन सी में आ जाओ, C/D देखो, P/Q देखो, तो P/Q से पता चलेगा ना, P/Q का मीनिंग क्या है, Q P की पत्नी है। तो यहाँ ये बताओ Q P की पत्नी है, इसका मतलब कि D जो है C की पत्नी है। देखो P/Q का मतलब है जो Q है वो P की क्या पत्नी है, तो C/D का मतलब क्या है कि जो D है वो किसकी पत्नी है, C की। तो यहाँ पास अगर ये D इसकी पत्नी है C की, इसका मतलब C यहाँ पास क्या है, पति होगा D का, इसका मतलब क्या है ये मेल है। तो अभी हम नहीं कह सकते कि आंसर सही, बट हाँ एक क्या हो गई गुंजाइश हो गई कि हाँ पॉसिबिलिटी हो गई कि हाँ ये आंसर हो सकता है हमारा। इसको चेक करो C/E, तो P/Q का मतलब हुआ कि Q P की पत्नी है। तो यहाँ पे क्या है E C की पत्नी है, इसका मतलब यहाँ भी C क्या है, मेल है। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो सकता है। और मैंने आपको बताया ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि क्या आ गया आपके बाहर, इसका जेंडर फिक्स नहीं होता। जैसे अब देखा जाए D/C, चेक भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, D/C मतलब P/Q मतलब कि Q P की पत्नी है, जो कि यहाँ पे C क्या है, फीमेल है। लेकिन हमें क्या चाहिए, मेल, क्या हमें चाहिए, मेल। तो आपने एलिमिनेशन ट्रिक से आपने इसे गलत कर दिया, लेकिन बचे आपके दो ऑप्शन। अब इन दोनों का तो भाई फिगर आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना फिगर बनाए आप इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। ये हुआ कि आप काफ़ी जो ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर चुके हैं। अब तो आपको इसका आंसर देना होगा फिगर बनाकर। चलिए हम इसका फिगर बनाए। A/B का मतलब क्या है, P/Q का मतलब PQ का पिता है, तो AB का पिता है, तो B है और AB का पिता है, यानी कि ये A है जो कि पिता है, ये मेल हो गया। फिर B/C का मतलब क्या हुआ, P/Q का मतलब है PQ का पिता है, तो B C का पिता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये B जो है किसका पिता है, C का। आगे बात समझ में। फिर देखो C/D का मतलब क्या हुआ, P/Q का मतलब क्या हुआ, Q P की पत्नी है। तो C/D का मतलब क्या हुआ, D C की पत्नी है। मुझे बताओ D C की क्या है, पत्नी है, तो ये भाई क्या होगा, पति होगा इसका, क्या होगा, पति होगा। आंसर आपका सॉल्व हो गया, लेकिन फिर भी कंप्लीट फिगर बना देता हूँ। $D का मतलब क्या हुआ, P/Q का मतलब क्या हुआ, PQ की माँ है, तो DE की माँ है, तो DE की माँ है, तो E क्या हो गया आपका यहाँ पास। लेकिन आंसर देखो, क्या ये ऑप्शन ये बताता है कि C जो है एक पोता है, क्या ये ऑप्शन बता रहा है, लड़के का लड़का क्या होता है, पोता ही तो होता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही। अब अगला चेक करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक, भले उसमें मेल है लेकिन क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सी सही हो गया। ऑप्शन हमारा सी क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर, आगे बात समझ में। तो टाइप 2 के हमारे सवाल क्या हो गए, टाइप 2 हमने कर लिया है।